दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से सोनम वांगचुक को गए हुए अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं कि इनके मुखिया ने रोना धोना शुरू कर दिया है। जनता ने इसके मुंह पर कालिक पोतना शुरू कर दिया और बाकी नौटंकीबाजों की तरह इसने भी वो लाल किताब उठा ली और अपनी लड़ाई को संविधान बचाने की लड़ाई बताने लगा है। बात जो बार बार कही जाती है मुझे वितृष्णा पैदा करती है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र। अरे किसी की माई की लाल की हैसियत है कि लोकतंत्र को बांध के रख लेगा? और किसकी हैसियत है जो बचाने निकलेगा? भारत के रक्त में लोकतंत्र है भाई। जिसे देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहां जा रहे हैं भैया? बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब किए हो सब लोग मिलके। कुल्ला तो तुम नहीं किया, सो के उठा, बोले भैया क्या है? बोले लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। अरे गजब कर रहे हो यार। दरअसल हमारे आज के डिबेट में कांग्रेस का ये प्रवक्ता अपनी पार्टी की लड़ाई को संविधान बचाने की लड़ाई बता रहा था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभिजीत दीप के अपने प्रोटेस्ट को संविधान बचाने का प्रोटेस्ट बता रहा है, जिसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन सभी को एक साथ लपेट लिया और इनसे जमकर मजे लिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। ठीक, आज देश की जनता चुनाव लड़ना चाहती है और देश की जनता का आदेश है कि समान विचारधारा के लोग जो इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचा सकते हैं, उसके लिए हमको आपसी मतभेद बुलाकर कोई दो विचारधारा की लड़ाई में हम लोग एक हैं। बिल्कुल नेताओं। और ये बात जो बार बार कही जाती है मुझे वितृष्णा पैदा करती है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र। अरे किसी की माई की लाल की हैसियत है कि लोकतंत्र को बांध के रख लेगा? सही बात है। और किसकी हैसियत है जो बचाने निकलेगा? भारत के रक्त में लोकतंत्र है भाई। आज जो लोग पैदा हो गए वो लोकतंत्र बचाने जाएंगे? वैशाली में गणराज्य की व्यवस्था थी 4500 वर्ष पहले। जिसे देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहां जा रहे हैं भैया? बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब किए हो सब लोग मिलके। लोकतंत्र कहीं नहीं जा रहा। इंदिरा गांधी ने एक बार कोशिश करके देख ली, उनसे ताकतवर नेता भी पैदा नहीं हुआ। मुंह की खाई ना, परिवार सहित हार गई, चेले चापट हार गए, सत्ता से बहिष्कृत हो गई। उसके बाद हमने संविधान में संशोधन कर दिया। अब कोई भाई का लाल लोकतंत्र को चाह के भी छेड़ नहीं सकता। गजब करते हो। जिसे देखो कुल्ला तो तुम नहीं किया, सो के उठा, बोले भैया क्या है? बोले लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। अरे गजब कर रहे हो यार। कौन भाई का लाल लोकतंत्र को पकड़ लेगा? ये सब बातें नहीं, जनता सब समझता। हमसे आपसे ज्यादा सक्षम और हमारी निर्माता निर्देशक सब वही है, ये जान लीजिए। हम क्या कह रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानती। पर भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर इस देश के 140 करोड़ लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है मंदिर को लेकर, क्योंकि मंदिर पार्टी नहीं है ना चुनाव है। क्या कांग्रेस ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि जिसमें ध्वस्त हो जाती है, कुछ मतलब बचता नहीं है। उसके पास अपनी झोली में चवन्नी नहीं बचती। अभी चवन्नी का उल्लेख हुआ था, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा। 415 से 44 पर आ गए। राम पर टिप्पणी करेंगे आप, जिस पर गांधी और अंबेडकर टिप्पणी नहीं कर सके। गजब पार्टी है भाई। और ये रंगबाजी तो तब है जब देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल है। अयोध्या के बारे में 4 बातें जिनको नहीं पता होंगी वो भी सब बता रहे हैं अयोध्या का सच। ऐसा मत करिए। आपसे सपा से अलायंस हो गया, खुश होइए, लड्डू पार्टी चुनाव लड़िए। अयोध्या के फेर में मत पड़िए। जो अयोध्या के फेर में पड़े उनके पास लंगोट नहीं बची। क्या मत पड़िए उस फेर में, लंगोट भी नहीं बचती है। 2024 का लोकसभा रिजल्ट आने दीजिए। हम आप यहीं रहेंगे मेरे भाई। हमने 19 में भी आपसे यही सुना। अग्निहोत्री जी 19 का रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम और आप बात करेंगे। अरे 17 का भी रिजल्ट पूछ रहे थे। आपने 17 में भी यही कहा, 14 में भी यही कहा, 22 में भी यही कहा, 19 में भी यही कहा, 24 में हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तब भी आप जीत जाओ, तब भी राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप सरकार में आ जाओ तो भी। सरकार बहुत छोटी चीज है भाई। आप भाजपा से लड़िए, आप राम से लड़ेंगे? अजब तमाशा है। राम ने कोई पार्टी रजिस्टर्ड कराई है कि चुनाव आयोग में? नहीं ना। तो वाणी को संयम दीजिए, वाणी को लगाम दीजिए। लोकतंत्र बचाना है, जो करना है अपने घर से करो बैठ के। आपके ये
अतार्किक प्रचार का ही परिणाम है कि पार्टी सिमट कर नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गई। विकास जी की पार्टी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी बड़ी पार्टी को नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो जाने करने में। और आखिरी बात कहूंगा, हाथी को खरगोश में तब्दील हो तो ये करिश्मा ही है ना। कांग्रेस भारत की राजनीति का फैंटम था, फैंटम है, आज खरगोश में कैसे तब्दील हो गया? कुछ तो कारण रहा होगा। और यही चीज आम आदमी पार्टी के साथ में भी हुई है। 2014 में 2015 में आम आदमी पार्टी का जलवा हुआ करता था, दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी। आज सिर्फ और सिर्फ पंजाब में सिमट कर रह गई और पंजाब के इलेक्शन के बाद शायद उसका भी पूरी तरह से वजूद खत्म हो जाएगा। और शायद इसी वजह से इन कॉकरोचों को ये पार्टी लेकर आई है, सिर्फ इस वजह से कि शायद इसे इन लोगों को कोई सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी निपटा डालेगी, उसके बाद ही सांस लेगी। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।